रविवार का दिन, नई संसद का उद्घाटन और लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें जिस पर की जा रही थी, जिस वक्त की जा रही थी, उसी वक्त उसी लोकतंत्र में पहलवान बेटियों को घसीटा जा रहा था। एक महीने से ज्यादा वक्त से इंसाफ की आस लेकर बैठी पहलवान बेटियों के तंबुओं को उखाड़कर फेंक दिया गया। बेटियों को समर्थन देने आ रहे किसानों को दिल्ली के बाहर ही रोक दिया गया। इतना ही नहीं, अब धरने के आयोजकों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह खुलेआम घूम रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट। संसद कूच का ख्वाब अधूरा रह गया। इंसाफ का सपना आंखों की कोर से बह गया। दिन दहाड़े बेटियां पीटी गई, जमीन पर घसीटी गई, जंतर मंतर पर हंगामा हो गया। जंतर मंतर पर पहलवानों का महापंचायत होना था, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने तमाम बॉर्डर्स को सील किया और साथ ही साथ जंतर मंतर को भी छावनी में तब्दील किया, उसके बाद से जो भी यहाँ पर प्रोटेस्टर्स थे वो यहाँ से निकले और दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों के साथ जो भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उन्होंने उनको रोका और उसके बाद बसों में भरकर डिटेन कर यहाँ से लेकर चले गए। आपको अब तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से अब जहां पर प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे लगातार 35 दिनों से, उसको भी अब हटाया जा रहा है। टेंट को हटाया जा रहा है, गद्दों को हटाया जा रहा है और ये साफ संकेत है कि आज के बाद हो सकता है कि अब यहाँ से जो भी यहाँ पहलवान प्रोटेस्ट करने बैठे थे उनको अब यहाँ पर बैठने नहीं दिया जाएगा। आपको हम बता दें कि विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, बजरंग पुनिया समेत जितने भी यहाँ पर पहलवान मौजूद थे उनको बसों में भरकर लेकर जाया गया है। और साफ तौर पर जिस तरीके से आज नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और उसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली है उसके अलग अलग इलाकों में लगातार जो है सुरक्षा बढ़ा दी थी। और खास करके लुटियन जोन की बात की जाए तो लुटियन जोन में कई घेरे में सुरक्षा जो थी वो कड़ी की गई थी। खास करके जंतर मंतर एरिया को कहीं से किसी को आने नहीं दिया जा रहा था। और बैरिकेडिंग के अलावा बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के अलावा आरएएफ और सीआरपीएफ के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही साथ इस तरीके से वो दस्ता लेकर आए थे कि अगर हंगामा बढ़ता है तो लाठी चार्ज भी किया जा सकता था। मेडल जीतकर मुल्क का मान बढ़ाने वाली बेटियां महीने भर से ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजने का नारा बुलंद कर रही थी। जंतर मंतर की जमीन पर धरना दे रही थी, लेकिन ना तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया, ना ही हुकूमत से ऐसा कोई ठोस आश्वासन मिला। इसी बीच देश की नई संसद के भव्य दिव्य भवन के उद्घाटन की तारीख तय हो गई और बेटियां भी 28 मई का इंतजार करने लगी। अल सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया और बेटियां भी अपने सवालों के साथ देश की सबसे बड़ी पंचायत की तरफ कूच कर गई। लेकिन अभी वो 4 कदम भी चलती, पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। जब बेटियों ने अपना इरादा नहीं बदला तो पुलिस ताकत दिखाने लगी। भारतीय लोकतंत्र की ये तस्वीर भी इतिहास में कैद हो जाएगी जब यहाँ पर देश के वो पहलवान जिन्होंने देश को अलग अलग मौक़ों पर
दुनिया में तिरंगा लहराने का मौका दिया, जिन पर देश ने गर्व किया, जिन पर देश गर्व कर रहा है, उनका आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए 1 महीना से अधिक हो गया लगातार धरना जारी है। और ये जगह इस मायने में ख़ास है कि यहाँ पर ये जो बैरिकेड्स हैं और जहाँ पर सामने कुछ प्रदर्शनकारी खड़े हैं जो दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जमीन पर पूरे महीने बेटियां शांति के साथ सत्याग्रह करती रही, वही जंतर मंतर अचानक छावनी में तब्दील हो गया। जो पुलिस बेटियों की सुरक्षा में लगी थी, वही पुलिस बेटियों को घसीटने लगी, जबरन हिरासत में लेने लगी। इल्जाम ये कि उन्होंने बैरिकेड की लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया था, नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में खलल डालने का ख्याल पाल लिया था। मैं बोल रही थी 21 तारीख को जो भी निर्णय होगा वो देश के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि क्योंकि 1 महीने से एथलीट यहाँ पे बैठे हैं, सभी हम भी गेम छोड़ के बैठे हैं, बहुत सारी लड़कियों का फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। अगर ये 1 महीने से ज्यादा चलेगा, क्योंकि हमारे लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने टाइम दिया था कि 21 तारीख तक कार्रवाई कीजिए। देखिए, आश्वासन लेके हम पहले भी जा चुके हैं और आश्वासन पे हम, क्योंकि बार बार अगर हम आश्वासन पे उठेंगे तो जो देश हमारे साथ खड़ा है ना, उनका विश्वास तोड़ने का हम काम कर रहे हैं। हमें भी समाज में जीना है, हमें भी समाज में ये चीज़ें कि भाई हाँ, अपनी बहन बेटियों की लड़ाई के लिए गए थे और वो लड़ाई में आज भी खड़े हैं। हमने पहले ही बोला कि जब तक इन बेटियों को, बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, हम ये यहीं डटे रहेंगे। पहलवान बेटियां पहले दिन ही ये ऐलान कर चुकी थी कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं भेजा जाता, वो जंतर मंतर से नहीं हटेंगी। लेकिन इसे संयोग कहें या प्रयोग, जब पूरा देश नई संसद की भव्यता और दिव्यता में डूबा हुआ था, उसी वक्त दिल्ली पुलिस धरना स्थल की सफाई में जुट गई। पहलवानों को हिरासत में लेने के साथ ही पुलिस बेटियों के तंबू उखाड़ने लगी, आंदोलन की निशानियां मिटाने लगी। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। मैं जंतर मंतर पर एक तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पहलवान जो है धरने पर बैठे थे, लगातार समर्थन भी मिल रहा था। आज आह्वान किया था कि पैदल मार्च करेंगे और देखा भी गया था कि जब जंतर मंतर से तमाम जो पहलवान हैं, जब वो कूच करने लगे तो इस बैरिकेडिंग को पार कर यहाँ पहुँचे थे। हालांकि जब यहाँ से बाहर आए तो उसके बाद आगे की तरफ जाने लगे। ये तस्वीर और दिखाऊँ, एक बैरिकेडिंग यहाँ पर है, इसके आगे भी एक और बैरिकेडिंग है। यानी कई तरीके से कहा जाए कि इलाके को कॉर्डन ऑफ इसलिए भी किया था क्योंकि आज नया जो पार्लियामेंट था उसके लिए तमाम जो वीआईपी गेस्ट थे, यानी आज उसकी पूजा पाठ थी, तमाम चीज़ें होनी थी। तो ऐसे में कहा गया था कि जो पहलवान हैं वो भी यहाँ से बाहर जाएंगे, तो ऐसे में तमाम व्यवस्था होनी चाहिए। और व्यवस्था इसलिए भी थी कि बैरिकेडिंग कई लेयर की है। आप देख रहे हैं तमाम जो जवान हैं यहाँ मौजूद हैं, अंदर भी हैं, और सुबह की तरफ जब अब देखें तो भारी संख्या में पुलिस बल था। एक तस्वीर अब दिखा रहा हूँ क्योंकि अब जंतर मंतर शांत है, खाली पड़ा है, कोई नहीं है। सिर्फ आपको पुलिस जवान मिलेंगे। जो टेंट लगे थे, जो बैठने की व्यवस्था थी, वो बिल्कुल नहीं है।